मरकजी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती किफायतुल्लाह मीटिंग हॉल में जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास ज़ेर सदारत मौलाना अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात और कानून व इंतज़ाम की बदतर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और साथ ही दूसरे अहम मिली और समाज-ए-शवरज़ार लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल व कॉलेज का क़याम और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए दीनी माहौल में अलहदा तालीमी इदारे का क़याम वाक़ई मुआशरे के तरीक़ेकार पर तफसील से गौर-व-ख़ौस हुआ। उस इजलास में मेंबरान ने तमाम मसाइल पर खुलकर तबादली ख्याल किया। लॉकडाउन में जमीयत उलमा हिंद की बेलौस खिदमात, रिलीफ व बाजार आबादकारी और मुल्ज़मीन के कानून और समाजी मदद, तबलीगी जमात पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के कानूनी जद्दोजहद वगैरह की वजह से माजी के मुकाबले में जमीयत की तरफ नए लोगों का रुझान बढ़ा है, जिसकी वजह से जमीयत के मेंबरशिप हासिल करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे और हर शोबे में जमीयत दफातर से नए लोगों की एक मुतअद्दिद तादाद मुस्तकिल राब्ते में है। वाज़ेह है कि पिछले टर्म में जमीयत के मेंबरान की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख थी, जबकि इस साल तादाद में इजाफे के कवी इम्कानात है। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला ने लॉकडाउन की वजह से उस टर्म की मेंबर साजी की मदद में 15 अक्टूबर तक की तौसी का ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पूरे मुल्क में जिस तरह के मजहबी और नजरियाती महाज आराई अब शुरू हुई है, उसका मुकाबला किसी हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता। उससे मुकाबले का वाहिद रास्ता यह है कि हम अपनी नई नस्ल को आला तालीम से मज़ीन करके उसे लायक बनाएं और वो अपने इल्म और शऊर को हथियार से अपनी नज़रियाती जंग में मुखालफिन को शिकस्त से दोचार करके कामयाबी और कामरानी की वो मंजिलें सर कर ले जिन तक हमारी रसाई सियासी तौर पर महदूद और मुश्किल से मुश्किल तर बना गई है। मौलाना मदनी ने कहा कि आज़ादी के बाद आने वाली तमाम सरकारों ने एक तयशुदा पॉलिसी के तहत मुसलमानों को तालीम के मैदान से बाहर कर दिया। अफसोसनाक सूरत हाल क्यों पैदा हुई और उसके क्या असबाब हो सकते हैं, उस पर हमें संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि मुसलमानों ने खुद जानबूझकर तालीम से किनारा कशी इख्तियार नहीं की है, क्योंकि अगर उन्हें तालीम से रग़बत ना होती तो वो मदारिस क्यों कायम करते। मौलाना मदनी ने कहा कि हम एक बार फिर अपनी ये बात दोहराना चाहेंगे कि मुसलमान पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाए। हमें ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की अशद ज़रूरत है जिनमें मजहबी शिनाख्त के साथ हमारे बच्चे और ख़ासकर बच्चियाँ आला दुनियावी तालीम किसी रुकावट और इम्तियाज़ के बगैर हासिल कर सके।